नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो हम करने वाले हैं एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के मोस्ट ऑफ 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना उन बच्चों को जो एनसीएल के एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखना और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पे अगर हम लोग बात करते हैं कहीं पे तो उनको भी फोकस करना है आपको। ओके, और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इन जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ उसमें आपका क्वेश्चन के साथ आपका आंसर भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको जो अब पीडीएफ मिला करेंगे आगे से उनमें आपके साथ आंसर भी होंगे। ओके, तो बात करते हैं, चलिए बढ़ते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए हो सकता है अगर आप लोग 100 लाइक्स कर देते हैं इस वीडियो पे, हो सकता है तो आपके लिए ड्राइंग की भी पीडीएफ और क्वेश्चन भी आ जाएं। ओके, लेक्चर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड। देखिए, प्लास्टरिंग की बात करते हैं अगर हम लोग, तो प्लास्टरिंग में 3 केस बनते हैं। ठीक है, अगर एरिया हमारा 0.5 से कम है, ठीक है, अगर एरिया 0.5 से 3 के बीच में है और ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, 0.5 मीटर स्क्वायर है या फिर एंड ऑफ बीम है और एंड ऑफ राफ्टर है, तो उस केस में नो डिडक्शन है। ठीक है, 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में तो 1 साइड डिडक्शन है, और ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर था तो बोथ साइड डिडक्शन आएगी 2। ठीक है, 2 साइड डिडक्शन। अब बात करते हैं ऑप्शन ए को, देखते हैं एंड ऑफ बीम्स, तो उस केस में भी डिडक्शन नहीं करते हैं क्योंकि पूछा है नो डिडक्शन। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, तो ये भी ठीक है। एंड ऑफ राफ्टर, तो ये भी ठीक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू। देखिए, एक आपको पूछा 1 क्यूबिक फीट को लीटर में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन तो जानते नहीं, हम लोग जानते हैं कि 1 फीट बराबर होता है आपका 0.3048 मीटर। ओके, और और लीटर में रिलेशन होता है आपका वॉल्यूम के टर्म में, और वॉल्यूम के टर्म में पूछा है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले आपका वॉल्यूम में, यानी इधर क्यूब करेंगे आप लोग तभी वॉल्यूम आएगा। ठीक है, 1 फीट क्यूब, तो 0.301 मान लेते हैं, अप्रॉक्स 30 मान लो, इसका क्यूब करोगे आप तो आएगा आपका आंसर 0.027 समथिंग मीटर क्यूब। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि 1 लीटर होता है हमारा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि ये 10⁻³ इधर आके 10⁻+3 हो जाएगा, यानी कि इधर गुणा होगा 10⁻+3 का। जब +3 का गुणा होगा तो 0 ये राइट साइड फिक्स होगा, 1 2 3, यानी कि हमारा आंसर आएगा वो 1 फीट क्यूब इक्वल टू आएगा 27 पॉइंट समथिंग। लेकिन ध्यान रखना, हमने वैल्यू 0.3048 थी, उसको कम लिया था, वो लिया था 0.30, यानी कि एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो 27 से थोड़ा ज़्यादा आएगी। कितना ज़्यादा आएगी, तो 27 से जो सबसे पहले ज़्यादा होगी, ठीक है, वो आपका आंसर होने वाला है। तो आंसर में आप लोग देखते हैं 28.38, जो अप्रॉक्स आपके लगभग बराबर है 27 की, क्योंकि वैल्यू हमने कम ली थी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 28.32 लीटर 1 क्यूबिक फीट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सॉइलिंग कन्वेंशनल साइज द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। देखिए, फ्लैट मतलब आपका ब्रिक है वो, ठीक है, वो इस तरह प्लेस है। ठीक है, इस साइड से प्लेस है आपका। ठीक है, ये डॉटेड ऐसे बनेगा। ठीक है, आपने ऐसे प्लेस किया है तो उसमें कन्वेंशनल साइड में कितनी ब्रिक्स आती है, 32 आती है। ठीक है, लेकिन एज के साइड से यानी कि इधर से आप अगर प्लेस करते हैं तो उस केस में 54 ब्रिक्स आती है, क्योंकि इसमें बोला है आपका, कहाँ पे बोला है, फ्लैट सॉइलिंग। ठीक है, फ्लैट सॉइलिंग, फ्लैट कर रहे हैं अगर आप लोग तो 32 आएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी टेकन टुगेदर इन 8 टन ट्रक। ठीक है, तो हमको नंबर्स बताने हैं, तो टोटल कितना है 8 टन, और 1 टन इक्वल टू होता है आपका 1000 किलोग्राम, और एक ब्रिक का जो एवरेज वेट लेके चलते हैं हम लोग 2.75 से 3 kg लेके चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 3 यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, और 2 आएगा, फिर ये कितना चला जाएगा, 3 दूनी 6, 6 के बाद 2 जाएगा तो आएगा ये 2.6, यानी कि उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 आता जाएगा।
यानी कि 2666 समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन वेट कितना होता है, वेट होता है 2.75 से हमारा 3 kg। तो हम लोग इससे थोड़ी कम लेंगे वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एवरेज लेके चलेंगे अगर हम लोग, तो ठीक है। तो इससे थोड़ा कम कौन सा आ रहा है हमारा 250, ठीक है, यानी कि 2500। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू IS 1200 reinforced bar used in RCC shall be measured। देखिए बार्स को हम लोग स्टील की बात करें तो हम लोग क्विंटल में मेजर करते हैं जनरली, लेकिन रीइंफोर्समेंट की बात करें तो हम लोग चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कराए गए हैं और कितने मीटर की हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने मीटर की आपने बार प्रोवाइड करी, यानी कि हम लोग मीटर में चेक करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज 10,000 विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। यानी कि एक मशीन ली आपने और उसकी कॉस्ट आपको 10,000 पड़ी है, उसकी लाइफ 10 साल है, ठीक है। इट्स डिप्रिशिएटेड कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर, आपको पता लगानी है। इफ़ द सेल्वेज वैल्यू इज 1,000 ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है। डिप्रिशिएशन के बाद आपकी 5 साल के बाद उसकी कॉस्ट क्या रह जाएगी, आपको ये पता लगाना। देखिए हम डिप्रिशिएशन पता लगाते हैं C - S डिवाइड बाई N, स्ट्रेट लाइन मेथड अपना। अब C क्या कॉस्ट कितनी 10,000 है आपकी, ठीक है, और आपका सैलरी वैल्यू कितनी है 1000 है आपकी, ठीक है, डिवाइड बाय कितना करना है 10 करना है। तो आपका ये आएगा माइनस करके 9,000 आएगा, 9,000 में से 10 से डिवाइड कर दोगे तो 900 आ जाएगा। ये पर ईयर, यानी कि एक साल में इतना डिप्रिशिएशन हो रहा है। 5 साल में कितना होगा तो 4500 हो जाएगा, 4500 है। ये इसका कॉस्ट में रिडक्शन है, लेकिन उसने पूछा है 5 साल के बाद कॉस्ट कितनी बचेगी, इतना रिडक्शन हो गया। कॉस्ट कितनी थी 10,000, 10,000 में से 4500 गए तो कितने बचेगा 5500, ठीक है, यानी कि 5,500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इफ बिल्डिंग है, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको जब मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा आपको तो उसमें ये एरर ठीक हो जाएगी। टू बुल्टअप एरिया ऑफ 250 मीटर स्क्वायर है ये, ओके, विद अ कर्टयार्ड एरिया ऑफ 5/6 इनसाइड द बिल्डिंग। प्लिंथ एरिया में हम लोग कर्टयार्ड एरिया नहीं लेते, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे बुल्टअप एरिया में से, ठीक है। तो आपका 250 मीटर स्क्वायर में से माइनस करेंगे आपका 5 × 6 यानी कि 30, 250 में से 30 गया तो आंसर आएगा 220, यानी कि 220 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्लिंथ एरिया ये आपने प्लॉट लिया, ठीक है, प्लॉट लिया, जितना एरिया लिया उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं। प्लॉट में जितने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग प्लिंथ एरिया बोलते हैं इंक्लूडिंग वॉल्स, ठीक है। और वॉल्स के एरिया को छोड़ दो तो जितना भी एरिया बचता है अंदर उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया में भी जो एरिया आप यूज़ करते हो रहने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग कारपेट एरिया, ठीक है। और फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, आपने टोटल नंबर ऑफ एरिया जितना भी आपने बिल्ड किया है, ठीक है, अपॉन प्लॉट एरिया, तो उसको फ्लोर एरिया रेशियो बोला जाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी विच कैन बी रिसीव्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इफ इट इज़ पुट फॉर सेल। जब हम सेल के लिए किसी भी आपकी बिल्डिंग की वैल्यू पता करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट में उस समय प्रेजेंट में क्या उसकी वैल्यू चल रही है, ओके, यानी कि मार्केट वैल्यू। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड। तो लॉन्ग वॉल में क्या करते हैं हम लोग, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं प्लस कर देते हैं हाफ विड्थ ऑफ वन वॉल, यानी कि इसकी हाफ विड्थ लेंगे इधर से, इस तरह ये वॉल होगी, इसकी सेंटर से डिस्टेंस है तो रिमेनिंग जो हाफ विड्थ है ये वाली इसको भी लेंगे, यानी कि आपका विड्थ ऑफ द वॉल। तो ये तो गलत है, ठीक है तो सही, लेकिन ये केस तब होगा आपका जब आपकी दोनों ओर की जो विड्थ है वो सेम हो, ठीक है। और बी को देखते हैं, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ ईच वॉल, यानी कि ये इससे एक्यूरेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर बी नहीं होता तो आप लोग ए लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एजम्पशन हो जाता कि आप लोग मान रहे हैं कि जो विड्थ है दोनों वॉल की वो सेम है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटर। तो 12 mm प्लास्टरिंग के लिए सीमेंट मोटर में आउटटर्न कितना होता है आपका 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि 8 मीटर किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ द लेबर एज पर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग 25% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के टर्म में बोला है तो पॉइंट के टर्म में हो गया 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं कंटीजेंसी के लिए तो हम लोग 3 से 5 तक लेके चलते हैं कंटीजेंसी में। ओके, अब मतलब टूल एंड प्लांट्स की बात करें तो 1.5 से 2 लेके चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की बात करें तो 10% लेके चलते हैं। वाटर चार्जेस की लिए बात करें तो 1.5% लेके चलते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 50 मीटर क्यूब होगा ये पूरा, ठीक है, ऑफ ब्रिक वर्क इन 1/6 सीमेंट मोटर इज अप्रॉक्स। ठीक है, तो हम लोगों को पता है हम लोग जब ब्रिक वर्क के लिए 30% लेके चलते हैं, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा आपका, ड्राई वॉल्यूम होगा आपका 0.3 × 50, तो ये आएगा आपका पॉइंट हटा के ये 0 के अंदर लगा 15 मीटर क्यूब। ठीक है, 15 मीटर क्यूब का आपको ड्राई वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, 15 मीटर का ड्राई वॉल्यूम चाहिए, उसमें से सीमेंट का बैग पता करना है आपका डिवाइड बाय 7। ठीक है, 1 बैग सीमेंट का जो हम लोग लेते हैं वो 30 लीटर होता है। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ये 35 है। ठीक है, 35 है। ये आएगा 5 ये 15 5 7 35 70 70 49, यानी कि 3/49 को आप लोग 50 मान लेंगे एवरेज में, और ये 1 1 3 0 से 0 चलाएगा, 5 दूनी 10 और 2 3 कितना आएगा 6, यानी कि 60 आ जाएगा। यानी कि 60 के अप्रॉक्स जो होगा वो होने वाला, 60 के अप्रॉक्स क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 62 बैग इधर राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इन 1/6 सीमेंट मोटर इज अप्रॉक्स इक्वल टू। देखिए हम लोगों को क्या सीमेंट का वॉल्यूम बताना है हम लोगों को ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क के लिए हम कितना परसेंट देते हैं 30%, यानी कि 0.30 × 10, ये तो वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम कितने में से ले रहे हैं इसमें से, यानी कि 7 कितने का चाहिए अपने को ये सीमेंट का यानी कि ×1, यानी कि आपका आएगा ये 3/7 दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट एरिया ऑफ बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन वॉल। तो वॉल के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है, इंक्लूडिंग वॉल एरिया होता है। ठीक है, सर्कुलेशन एरिया जो एरिया आप लोग वॉकिंग के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, आपका एंटर एग्जिट के यूज़ होता है। ठीक है, एंटर और एग्जिट के लिए। कारपेट एरिया जिसमें आप लोग रहते हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ओपन एरिया कटियार्ड एंड बालकनीज आर नॉट इंक्लूडेड इन विच एरिया। तो इनको हम किस एरिया में इंक्लूड नहीं करते, तो प्लिंथ एरिया में या फिर बिल्टअप एरिया में हम इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अ रिवाइज एस्टिमेट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल एस्टिमेट एक्सीड। अगर आपने कोई एस्टिमेट कराया, अगर वो अपनी वैल्यू के 10% से ज़्यादा हो जाता है उसका एस्टिमेट, ठीक है, जो बढ़ जाता है खर्च, तो आप उसको रिवाइज एस्टिमेट में डाल देते हैं, यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा फाइंड द कारपेट एरिया बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। बिल्ट अप एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज 85 मीटर स्क्वायर, रेट पर प्लिंथ एरिया इज 250। ठीक है, एज्यूम इट्स अ सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग एंड वॉल एरिया इज 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया, यानी कि आपका जो वॉल का एरिया है वो 15% है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ ये बिल्टअप एरिया है, इसमें से ये जो एरिया है मेरा, ठीक है, ये एरिया कितना है 15% है, तो रिमेनिंग एरिया कितना हुआ है 85% हुआ।
यानी कि जो मेरा कारपेट एरिया है वो कितना होगा, वो 85% 85/100 होगा किसका, बुल्टअप एरिया का। बुल्टअप एरिया कितना है 85 मीटर्स का, यानी कि 85 यानी 85/85 करोगे तो आपका आंसर आएगा 72.25, यानी कि 100 से ये आएगा पॉइंट इधर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके यही आंसर आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट विच मेथड इज जनरली यूज इन पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी में हम लोग लॉन्ग वर्ड शॉर्ट वर्ड मेथड यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अगर आपने कभी भी देखा होगा तो इलेक्ट्रीशियन जनरली बात करता है, अगर आप लोग घर में भी काम करवाते हैं तो कितने पॉइंट्स प्रोवाइड करने हैं, बोलते हैं ना कितने पॉइंट्स प्रोवाइड करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग, क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग देयर क्वांटिटी अलोंग विद, यहाँ बोल दिया अलोंग, एक्सक्लूड क्या कर रहा है, क्वांटिटी लेके क्या जा रहा है अलोंग, यानी कि विद द करेंट रेट। करेंट रेट यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट, कितना रेट चल रहा है किस चीज़ का। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अ टाइप ऑफ वॉल विच कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वॉल नेमली आउटर लीफ एंड इनर लीफ इज नोन एंड। तो आप लोग जानते हैं कैविटी वॉल हीट इंसुलेशन के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इस तरह बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपका खर्चा भी कम हो जाता है और आपका हीट भी नहीं आती है घर के अंदर। तो उस वॉल को हम लोग बोलते हैं कैविटी वॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम ऑफ 4/3 हैज़ अ 20 सेंटीमीटर वॉल अराउंड इट, द मिडल लाइन मेथड विल हैव वॉल्स लेंथ व्हेन कैलकुलेटिंग द वॉल। ठीक है, ये आपका रूम है, ये 4 है मीटर, ये 3 मीटर है, ये वॉल है आपकी, वॉल की थिकनेस 20 सेंटीमीटर दे रखी है और सेंटर वाली जो आपकी लेंथ है टोटल आपको ये कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, अगर मतलब 4 की बात करता हूँ तो 4 का हाफ इधर ऐड होगा, हाफ इधर ऐड होगा, यानी कि टोटल 1 विड्थ ऐड हुई तो 0.20। इस तरह 3 वाली इस लाइन में ऐड करते हैं हम लोग, 3 + 0.2, इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो 7 पॉइंट क्या आएगा 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हर एक की 2 क्वांटिटी है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8 2 7 14, यानी कि 14.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द डिटेल एस्टिमेट द वॉल्यूम आर वर्क आउट टू नियरेस्ट। देखिए डायमेंशन की बात किया तो लेंथ हुआ, आपका एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये 0.01 मीटर के एक्यूरेट करते हैं, कि ये 0.01 मीटर स्क्वायर पे मीटर करते हैं और ये 0.01 मीटर क्यूब पे मीटर करते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों में 0.01 आने वाला है, तो वो 0.01 यानी कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विद एज ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है एज के साथ प्रॉपर्टी का तो उसको बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि हाथ हो रहा है, घट रही है आपकी वैल्यू टाइम के साथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो एक और बात आती है, अगर वो फैशन के टाइप से ओल्ड हो रही है, अगर फैशन के मामले में उसका वैल्यू रिडक्शन कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर वो आउटडेटेड हो जाती है फैशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपकी आज के टाइम पे वो स्ट्रक्चर हमारे डिज़ाइनिंग में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, to consider the construction work as minor work, what is the upper limit of the cost of construction if the lower limit is 20K यानी कि 20,000। ठीक है, अगर ठीक है, अब मैं आपको सारी लिमिट्स बताता हूँ यहाँ पे कि अगर लेस देन आपका 20K है तो उसको बोलते हैं हम लोग पीटी वर्क, और 20K से ज़्यादा है लेकिन लेस देन 1 लाख है तो उसको बोलते हैं हम लोग माइनर वर्क। ओके,
और अगर ग्रेटर देन 1 लाख है तो उसको बोलते हैं हम लोग मेजर वर्क। तो अपर लिमिट पूछिए तो अपर लिमिट कितनी होती है माइनर वर्क की, तो वो होती है 1 लाख, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आपका ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं कंस्ट्रक्शन के, जो आपका एस्टीमेट के, ठीक है। तो जो 25 क्वेश्चंस थे इनकी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, और विद आंसर मिल जाएगी, और जितने भी मिस्टेक्स हैं इसमें वो सारी करेक्ट हो जाएगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, और वीडियो को जितना जितना आप लोग लाइक करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना अच्छा कंटेंट हम लोग आपके लिए प्रिपेयर करके लाते रहेंगे। ओके, ये आप हमको कितना अप्रिशिएट करते हैं, जितना आप लोग हमको अप्रिशिएट करेंगे हम उतना मोटिवेट होकर उतना बढ़िया आपके लिए कंटेंट डिलीवर करेंगे, है ना। अगर आप एनसेल अभी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग SSC JEE और UPSSC पे फोकस करेंगे। आप लोगों की डिमांड पे, जो आपकी डिमांड होगी उसी पे आपका वीडियोस अपलोड करी जाएंगी, जिस सब्जेक्ट की आपकी डिमांड होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर टाइम मिला तो आपके लिए ड्राइंग की भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी बहुत ही जल्द, ठीक है। और एग्ज़ाम आराम से दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।